नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश। मैं आपको आज कक्षा 12 की संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक, जिसका चतुर्थ अंक कक्षा 11 और 12 में सम्मिलित किया गया है। मैं कक्षा 12 के उस सम्मिलित अंश को पढ़ाऊँगी जो कक्षा 12 में सम्मिलित है, अर्थात इसके 22 श्लोक मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी। इस क्लास में पढ़ाऊंगी 4-4 करके। तो 11 श्लोक से चतुर्थ अंक जो है वो कक्षा 12 में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए, 11वां श्लोक है, रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभिश्च छाया द्रुम नियमितमा मरीचितापः भूयात् कुशे शयरो रजो मृदुरेणुस्य शांता अनुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। इससे पहले हमने कक्षा 11 में, संस्कृत वाले बच्चे जो हैं वो इस बात को जानते होंगे, कक्षा 11 में हमने जो भाग पढ़ा था उसमें आचार्य ऋषि कर्ण को ये पता चल गया था कि शकुंतला जो उनकी दत्तक पुत्री है, मेनका की बेटी है, जो उसे उसका विवाह जो है दुष्यंत, जो इस प्रदेश का राजा है, उसने उससे गांधर्व विवाह किया है और वो इस समय गर्भवती है। ये जो आकाशवाणी हुई कर्ण को, जब उन्होंने ये जाना तो उनको इस बात की तो चिंता खत्म हुई कि हाँ, सही जगह पर, उन्होंने एक श्लोक में कहा है कि अग्नि का जो सामग्री है, जो आहुति है, वो सही जगह पर पड़ी है। धुआं होते हुए भी उन्होंने इस बात को कहा था, स्पष्ट किया था। तो लेकिन अब ये है कि बेटी को बहुत अधिक समय तक जो है वो माता के यहाँ नहीं रहना चाहिए, अपने मायके नहीं रहना चाहिए अगर वो विवाहित है तो ये सोच करके ऋषि कण्व ने अपने 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को विदा करने का कार्यक्रम निश्चित किया। जब विदाई की बेला आई तो उन्होंने प्रकृति आदि से आज्ञा मांगी कि अब जो है आप लोग आज्ञा दीजिए। पुत्री जो है वो यहाँ से, आश्रम से विदा होकर के नगर जा रही है। तो कोकिल ने अपनी आवाज़ में आज्ञा दी। इससे पता चला कि हाँ, कोकिल जो प्रकृति जो है कोकिल के रूप में जाने की आज्ञा दे रही है। इस श्लोक में वन देवियों द्वारा आशीर्वाद दिया गया है कि जब तुम आश्रम से नगर तक जाओगे तो तुम्हारा पथ कैसा होना चाहिए, ये आशीर्वाद है और शुभकामनाएं भी हैं। देखिए, तो इसमें हम जो कठिन शब्द हैं उनको पहले देखेंगे। कमलिनी हरितई का मतलब है कमलिनियों से हरे भरे। सरोभी का मतलब है सरोवर से। रम्यांतर मतलब मनोहर मध्य भाग वाले। अकर मरीच तापः, अर्क मरीच तापा मतलब सूर्य की किरणों का ताप। कुशेशय रजो, कमल के पराग। रेणु माने धूल। शिवा मतलब सुखकारी, कल्याणकारी। भूयात माने हो। देखिए, आकाश से वन देवताओं ने आशीर्वाद दिया आकाशवाणी के रूप में कि ये शकुंतला जो इस समय हस्तिनापुर जा रही है, उसका मार्ग कमलिनियों से, हरे भरे तालाबों से युक्त हो, मनोहर हो, मन को अच्छा लगने वाला हो, मुग्धकारी हो, छायादार वृक्ष हो चारों तरफ, जिससे सूर्य की किरणों की गर्मी शकुंतला को परेशान ना करे, संतापित ना करे।
कमल पराग की कोमल धूली वाला। हवा चलेगी तो जो धूल है वो कैसी हो, वो आँखों को परेशान करने वाली नहीं हो, बल्कि कमल पराग की कोमल धूली जो हो वो कैसी हो, आँखों को और मन को हर्षित करने वाली हो, तूफानों से रहित हो, झंझावातों से रहित होना चाहिए, शांत हो और अनुकूल वायु चल रही हो जो सुखकारी हो। ये वन देवियों ने आशीर्वाद दिया है। अगला देखिए, ये 12वां है श्लोक, और वैसे आपके क्लास इंटर में कक्षा 12 में दूसरा श्लोक है। श्लोक पढ़ाऊंगी मैं आपको इसमें। उद्गलित दर्भ कवला मृगः परितयक्त नर्तना मयूराः अप्सृत पांडुपत्रा मुंचन्ति अश्रोणिरी लता। इस श्लोक में ये प्रियंवदा ने शकुंतला के विरह से व्याकुल जो तपोवनवासी हैं, उसमें तपोवनवासियों में जो जीव हैं, जो इंसान हैं, वही परेशान नहीं हैं, बल्कि जो स्थावर अवस्था में हैं वो भी इस विरह अवस्था का, इस विरह को महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसी का वर्णन इसमें किया है। इसमें प्रियंवदा कह रही है, कठिन शब्द देख लीजिए इसके। उद्गलित दर्भ कबला मतलब कुश के ग्रासों को उगल रही है। अपसृत पांडुपत्रा का मतलब है पीले पत्ते गिराती हुई। अश्रोणी मतलब आंसू, मुंजंती माने छोड़ रही है। हरणिया जो हिरन है, मुख में लिए हुए कुश के ग्रास को उगल रहे हैं, चबाकर भीतर नहीं ले जा रहे हैं। मोरों ने भी नाचना छोड़ दिया है। अपने पीले पत्रों को गिराती हुई लताएं ऐसी लग रही हैं मानो वियोग के आंसुओं को वो त्याग रही हों, बहा रही हों। वियोगावस्था का वर्णन किया है। इसके शकुंतला के जाने से सिर्फ हम आश्रमवासी ही नहीं परेशान हैं, इस विरह अवस्था से हम लोग ही नहीं खाली दुखी हैं, बल्कि हिरणियाँ, लताएं, वृक्ष ये भी अपने अपने द्वारा इस विधा को प्रदर्शित कर रहे हैं।